जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमें दो तरह की प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो मसल मास है वो कम होता जाता है और ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहता है ईयर आफ्टर ईयर। और दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और ये भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका चलता रहता है। अब दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड भी हैं, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये होगा कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें और फिर एरोबिक एक्सरसाइज करें या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। एरोबिक एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि बॉडी इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करने लगती है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो मसल मास है वो बिल्डअप नहीं होता और उसका मसल मास का एक अपना एडवांटेज रहता है। और ऑफ कोर्स मसल की जब आप एक्सरसाइज करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम होता है, बॉडी यानी कि हेल्दी हो जाती है। अब जब हम यंग एज में होते हैं तो तब तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने में या वेट ट्रेनिंग करने में कोई खास मेजर इशू नहीं होता। हम लोग हैवी वेट भी उठा लेते हैं, जैसे आप मेरे पीछे लड़के को देख रहे हो तो ठीक ठाक वेट है, उठा रहा है, रिपीटिशन किए जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं या फिर मैं कहूँगा कि सीनियर होते जाते हैं तो कभी बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी मसल में पेन हो जाएगा। और जैसे जैसे आप 60 के आसपास होंगे तो सभी आपको बोलेंगे अरे वजन से दूर रहो, सिर्फ वॉकिंग करते रहो। ऑफ कोर्स अगर आप वो करते रहें तो उससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, वॉकिंग अपने आप में अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बॉडी के अंदर टोन नहीं आएगी। और टोन लाने के लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा वजन आपको उठाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कोई तरीका हमें ईजाद करना है, इन्वेंट करना है विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट कि हम वेट ट्रेनिंग भी कर लें और हमें इंजुरी का रिस्क भी ना हो और हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम से कम हो। कम से कम क्या, बिल्कुल ही ना हो, तो फिर आइडियल सिचुएशन है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे और वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति हाईली रेस्पॉन्सिव होगी, यानी कि यू विल बी फार फार अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड ऑल दैट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा कोई तरीका हम निकाल सकते हैं कि हम वेट ट्रेनिंग भी कर लें और हमें कोई इंजुरी का रिस्क भी ना हो। जनरली इंजुरी होती है, बैक प्रॉब्लम होगी या मसल में पेन एंड ऑल दैट, उससे भी हम दूर रहे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, और ये जिस आर्टिकल को एक्चुअली मैं कोट कर रहा हूँ वो जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में छपा है। ये काफ़ी जगह कोट हुआ है तो मैंने सोचा कि आई शुड शेयर इट विथ यू। अब उन्होंने एक ट्रायल किया, उन्होंने 3 ग्रुप बनाए और 3 में वॉलंटियर्स डाले और इनसे उन्होंने लेग की एक्सरसाइज कराई। अब मैं एक्सरसाइज की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हर एक ग्रुप को क्या क्या टास्क दिया। तो पहले ग्रुप में उन्होंने 30% ऑफ मैक्सिमल 1 रैप स्ट्रेंथ। अब ये 1 रैप स्ट्रेंथ का आप जरा कंसेप्ट समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, अगर मैं इस हाथ से, राइट हैंड से मेरे को कोई वजन उठाना है तो मैं मैक्सिमम कितना उठा सकता हूँ? मुझे मतलब एक बार उठाने में पूरी जान लगानी पड़ेगी। दैट शुड बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो दैट कैन बी 10 kg, दैट कैन बी 11, 12, किसी के केस में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है। तो इसका आपने 30% लेना है। 1 रैप मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 30% आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस 3 kg। सो 3 kg का जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो 3 kg लेने के बाद 3 सेट करने हैं और एक सेट में कितने रिपीटिशंस होने हैं? जब तक आपकी मसल फैटीग ना हो जाए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि मसल इतनी फैटीग हो जाए कि वो एक और ना कर पाए। दैट शुड बी द लेवल। तो इसके आपने 3 सेट करने हैं और 2 सेट के बीच में आपको 2 मिनट से कम का ड्यूरेशन रखना है। नॉट दैट कि आप एक सेट करने के बाद पूरे आराम से आप 10 मिनट का रेस्ट ले लो, नहीं, इन दैट केस इट विल नॉट वर्क आउट। तो उसके बाद आपने नॉट मोर देन 2 मिनट्स का बिटवीन 2 सेट्स
और रेपिटेशन कितने होने हैं? मैक्सिमल टिल द टाइम दिस मसल इज फैटिग। तो ये तो एक ग्रुप बनाया। दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या किया, मैक्सिमल 1 रेप स्ट्रेंथ का उन्होंने 80%। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस अगर मेरा 10 kg 1 रेप मैक्सिमल स्ट्रेंथ है तो 8 kg का अगेन सिस्टम वही रहेगा। 3 सेट हैं लेकिन वही जब तक आपकी मसल फैटिग ना हो जाए। सिंपल। अब एक ग्रुप उन्होंने और बनाया और इस ग्रुप में जो उन्होंने वेट रखा वही रखा जो सेकंड ग्रुप में था, यानी कि 80% ऑफ 1 रेप मैक्सिमल स्ट्रेंथ, और इसका सिर्फ एक सेट टिल द टाइम आप फैटिग ना हो जाए, आपकी ये मसल फैटिग ना हो जाए, जो भी आपकी टारगेट मसल है जिसको आप डेवलप करना चाह रहे हो। तो उसके बाद ये एक्सरसाइज उन्होंने की 10 हफ्ते तक, 10 वीक्स तक ये एक्सरसाइज की, एक हफ्ते में 3 बार की। और उसके बाद उन्होंने एमआरआई से तीनों ग्रुप को असेस किया और ये देखा कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मसल डेवलप हुई है। यू नो व्हाट दे फाउंड एंड यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। उन्होंने ये पाया कि तीनों ग्रुप में जो मसल की ग्रोथ है वो बिल्कुल बराबर हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है कि हम 10 kg उठाएं कि 8 kg उठाएं। अरे 30% उठाओ टोटल मैक्सिमल आपकी 1 रेप मैक्सिमल कैपेसिटी का। इन माई केस प्रॉब्ली 3 kg और 2 kg और इन योर केस में भी 1.5 kg। तो उसका आपने करना 3 सेट, जैसे पहले ग्रुप में हुआ 3 सेट आपने करने हैं। और कब तक करना है हर एक सेट? जब तक मसल फैटिग ना हो जाए। तो अगर आप इस सिस्टम से चलो तो ना तो आपको बैक की इंजुरी का कोई इशू हो सकता, ना आपको कोई मसल फैटिग का चक्कर हो सकता। हफ्ते में आपने 3 बार करना है और आपको रिजल्ट 10 वीक में गारंटीड है। तो इससे होगा क्या, आपकी पूरी बॉडी का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाने वाला है। आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाएगा, आपकी मसल बन जाएंगी। ठीक है, मसल बनने में बाकी कई फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप न्यूट्रिशन का तो ख्याल रखेंगे ही, नो डाउट अबाउट दैट। बट इसमें मसल डेवलप अच्छा खासा होने वाला है। साथ में अब एडवांटेज क्या होगा, जैसे ये मसल डेवलप होगी अलग अलग आदमी में अलग अलग होगी। यंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल हो जाने वाला है, कोर्टिसोल लेवल आपका नीचे चला जाएगा और कोई इंजुरी का खतरा नहीं। हफ्ते में आपने 3 बार ये करनी है। साथ में अगर आप एरोबिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप कीप ऑन डूइंग दैट। वार्म अप भी थोड़ा सा आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है शुरू में, और लास्ट में कूलिंग डाउन भी आप कीजिए। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव हेयर इज कि जो लोग कहते थे कि मसल डेवलप करने के लिए या मसल को रिटेन करने के लिए आपको हैवी वेट उठाने पड़ेंगे, वो कंसेप्ट इस स्टडी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो इसमें बाय एनी चांस अगर आप, फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम प्रॉब्ली 60 इयर्स प्लस, तो आई डोंट हैव टू पिक अप कि मैं 3 kg भी उठाऊं। आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं 1.5 kg भी उठाऊंगा, लेकिन तब तक करूंगा जब तक मसल फैटिग ना हो जाए, तो डेफिनेटली मेरा मसल लॉस भी कम होगा, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहेगा, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। आई थिंक इट वर्क्स वेरी गुड फॉर सीनियर और ओल्डर पीपल लाइक अस, और जो यंगस्टर्स हैं। इनफैक्ट क्योंकि इंजुरी का रिस्क तो सभी को रहता है, तो उनको भी अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है, it is scientifically proven formula, you can see it on Google as well. And of course ओल्ड लोगों को तो बहुत ही एडवांटेज है इससे। आई होप यू लाइक दिस कंसेप्ट, आप ट्राई कीजिए, इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज गिव मी फीडबैक एज वेल। थैंक यू।